स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव प्रथम नमत गुरुचरणन में प्रथम नमत गुरुचरणन में 68 तीरथ इन चरण में 68 तीरथ इन चरण में पूरन होत मनोरथ मन के पूरन होत मनोरथ मन के जन्म जन्म के भाग खुले हैं आनंदपुर में दर्श मिले हैं स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आप लोग ध्यान कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। दीपक जल रहा है। अब आप लोग दीपक देवता का दीपस्थ का ध्यान कर लें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। और जो आपका भोग है अब भगवान को आप लोग अर्पण कर दें।
ॐ नाभ्याः आसेदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः संवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकं अकल्पयन् युग युग चमके धर्म के तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म के तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म के तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओम नाम अंचित है प्यारा, ओम नाम अंचित है प्यारा। युग युग चमके धर्म के तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म के तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। शिव शिव जप ले हो मन मेरे, संकट दूर करेंगे तेरे। शिव शिव जप ले हो मन मेरे, संकट दूर करेंगे तेरे। आरती कथा शुरू कर देते हैं, लेट वैसे हो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। रोज की तरह आज्ञा आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी विश्व शांति आश्रम के मेन पिलर्स यहाँ पे हैं, अवध अंकल आज आप भी, कल आप आए ही नहीं, और धीरेन्द्र अंकल, नीलेश भैया, भगवती आंटी, शांति आंटी,
आप लोग जब इतनी दूर से आए तो मैं चाहूँगा एक बार प्लीज़ आप स्टेज पे सब लोग आप आ जाएं। आंटी आप भी आइए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम ही हमका हो रखवाले। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हारे बिन हमरा कौनो नाही। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सरस्वतीं च तां नौमि वाग्धिष्ठात्रे देवता देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं
गुरोर्कृपा। श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सोधारे। बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचारि। जोदायक फलचारि। बंधुओं, श्री मारुति भवन मामास प्लेस दुम्बाती, आज जो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है उसका पंचम दिवस भी हम लोग के समक्ष संपन्न हो रहा है। आइए बिना विलंब करते हुए अपनी कथा के समुद्र सागर में प्रवेश करते हुए आइए प्रेम से एक बार सब लोग मिलकर श्री हरि नाम का संकीर्तन। जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी 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 जय होवे। जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। हाँ जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे। हाँ मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे। मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे। हाँ कर भव सागर पार तेरी जय होवे। कर भव सागर पार तेरी जय होवे। बंधुओं, 4 दिन से कथा चल रही है, आज 5वां दिन है। भक्त ने 4 दिन में साम दाम दंड भेद भगवान को पाने के लिए लगा दिए। कभी कहा ऐसा करो, कभी कहा ऐसा करो, लेकिन जो करो सो हमें अपना करो। अब भगवान को पाने के लिए भक्त के पास कोई और रास्ता बचा नहीं। क्यों नहीं? देखिए, पहली बात ज्ञान हमें है नहीं, और हो जाए तो इसी संसार के होके रह जाएं। देखिए, जिसके पास भक्ति होती है वो ज्ञान को भी हरा देते हैं। मीराबाई के साथ क्या हुआ था? विष का प्याला पिलाया गया था ना, राणा ने विष दिया
और मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। भगवान में आस्था ऐसी कि वो भी पलट गया, और जहां देखिए भक्ति आएगी वहां ज्ञान अपने आप हारता चला जाएगा। ज्ञान की सबसे बुरी बात यह है कि वो हमें इतना मॉडर्न कर देता है, इतना मॉडर्न कर देता है कि हम ये सोचना ही भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज भी कभी रहे थे। निवेदन करूं आपसे, वही स्थिति चल रही है आज भक्त की। उसने कहा देखो भगवान, सब कुछ मैंने किया, ज्ञान है नहीं तो लगाऊं कहां से, और वैसे भी लगाना चाहता नहीं। अब भक्ति बची है, उसमें भी साम दाम दंड भेद तो लगाया नहीं हुआ। अब भगवान से भक्त कह रहा है कि हे भगवान, बस एक व्यवस्था ऐसी कर दो। कैसी? सुनिएगा कि मेरो मन माणिक गिरवे धर्यो। हे भगवान, ये जो मेरा मन रूपी मणि है, इसको आप अपने पास गिरवी धर लो, भगवत नाम मुझे दे करके। गिरवी जानते हैं आप लोग कि नहीं? कोलेट्रल जिसे कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में। कहीं लोन लीजिए तो कोलेट्रल रखना पड़ता है। तो भक्त भगवान से लोन मांग रहा है कि भगवान, लोन में हमें आप अपना नाम दो, हम उसे विद इंटरेस्ट आपको पे करेंगे और सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट लगाना इस पे। लेकिन उसके बदले ऐसा करो कि मेरा जो मन है वो आप अपने पास कोलेट्रल रूप में रख लो। निवेदन आपसे करूं, वही भक्त कह रहा है कि मेरो मन माणिक गिरवे धर्यो, श्री यदुनंदन के पास, और प्रेम ब्याज इतना बढ़ो। ये प्रेम रूपी जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, इसके लिए आप इंटरेस्ट इसका ऐसे बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाओ कि प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि छूटन को नहीं आस। कि भगवान इतना इंटरेस्ट बढ़ा दो कि कभी मैं इस कर्ज से मुक्त हो ही ना पाऊं, और जब मन माड़ी का आपने गिरवी रख ही लिया है तो इसको भी ले जाके आप शरीर भी अपने नाम करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए भक्त को अपने भगवान के प्रति। इसीलिए प्रेम से बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे, मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे, आकर भव सागर पार तेरी जय होवे, कर भव सागर पार तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय
से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं सुनाई दी? खा के नहीं आते हैं क्या आप लोग? प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। ये हुई कुछ बात, कम से कम सुबह सिटी तक तो आवाज जानी ही चाहिए। बंधुओं, कल विगत जो चतुर्थ दिवस की कथा संपन्न हुई, उसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ। इधर वसुदेव जी यमुना जी को पार किए, भगवान श्री कृष्ण को ले जाके श्री नंद बाबा और यशोदा महारानी के घर में पालने में विराजा। और यशोदा मैया उस समय मूर्छा को प्राप्त हो चुकी थी, तो जो उनके गर्भ से योग माया शक्ति ने जन्म लिया, उस पुत्री को लेकर वो अपने कारागार वापस लौट आए। जब वो अपने कारागार में वापस लौट आए तो भगवान की ऐसी कृपा कि गेट भी बाहर से बंद, ताला भी वापस लग गया, और जितने द्वारपाल गेट कीपर सो रहे थे वो चेतना में आ गए। अब सबने आवाज सुनी बच्चे के रोने की। सबने सोचा ये तो 8वां लाल हो गया है, महाराज को बताना पड़ेगा ताकि वो इसका काम तमाम करें और हम लोग का भी जीवन बचे। कोई सामंत था उनका, दौड़ा 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 गया, महाराज कंस के महल में पहुंचा और कंस को कहा महाराज महाराज महाराज। कंस को नींद कहाँ आ रही थी, पूरी रात जाग रहा था। देखिए, ये भी भगवान को याद करने का एक विधिवत तरीका है। वो सोच रहा है इस बार टैंक लेके आएंगे कि केवल गन लेके आएंगे, गदा रहेगा या तलवार रहेगी, उसी हिसाब से मुझे अपनी बटालियन तैयार करनी पड़ेगी। ऐसा ही उसके मन में कुविचार चल रहा था, तभी सामंत ने आके बताया महाराज, देवकी के गर्भ से उसके 8वें पुत्र का जन्म हो गया। कंस के सिर पर तो जैसे बिजली आ गिरी, ऐसा डर गया। देखिए, अफवाहें इतनी ताकतवर होती हैं बंधुओं कि वो एक अंधे व्यक्ति को भी डरा सकती हैं। इसीलिए जितना जानते रहिए उतना ही बोलिए। कथा में लोग आजकल इतनी अतिशयोक्ति बढ़ा के बोल देते हैं, प्रमाण जैसे है ही नहीं। अब उस दिन मैंने बताया नहीं, वराह अवतार के लिए लोग कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं भगवान के लिए। निवेदन आपसे करूं बंधुओं, कंस ने पूरी सेना को तैयार किया, बोले आधे दाएं आधे बाएं, बाकी बचे मेरे पीछे। कूच कर दी पूरी ताकत के साथ कारागार की ओर। कारागार में गया, पहले डर लग रहा था, 2-4 सैनिकों को भेजा, जाओ देखो शिशु ही है ये कुछ बड़ा है। वो लोग भी गए, बेचारे डरते डरते ताला खोले, देखे, बोले नहीं महाराज छोटा सा बालक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले अच्छा था। सबको बंधुओं बाहर ही रखा, और ज्यों ही बाहर रखा तो क्या ही कहने, अंदर गया। वसुदेव और देवकी के साथ उसके कुविचार होने लगे, कुतर्क होने लग गया। तर्क 3 प्रकार का होता है। हम आपसे कुछ कहें आप मान ले, वो है तर्क। दूसरा होता है वितर्क, जिसमें शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो होता है वितर्क। और कुतर्क जो कहा जाए वो मनवई न करो। निवेदन आपसे करूं, अब कुतर्क हो रहा है। देवकी जी ने समझाया कि किसको लेने आए हो? बोले वही जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी, 8वां लाल तेरा, जो मेरा बनेगा काल। वसुदेव बोले भैया एक बार जाके देखो, लाला ही है कि लाली? बोले मतलब क्या?
पुत्र नहीं पुत्री हुई है। वो मैं नहीं मानता, दिखाओ। पूरी ताकत के साथ झटक के हाथ में खींचा और देखा वास्तव में पुत्री, लेकिन विश्वास हुआ ही नहीं। पहले सोचा बताओ, अभी तक हम दैत्य और मनुष्य ही झूठ बोलते थे, अब वो भी? ये तो पहली बार देख रहा हूं। देखिए शास्त्रों में कुछ जगह झूठ बोलने को भी उचित बताया गया। पहले कौन सा, किसी की पुत्री का विवाह न हो रहा हो उसके लिए झूठ बोला जाए तो उचित है। दूसरा वहां बताया गया आपके झूठ बोल देने से किसी के प्राण बच रहे हैं, किसी का लाभ कहीं भी हो रहा है, वो झूठ उत्तम है। और तीसरा वो कि जहां कहीं लड़ाई हो रही हो वहां आप जाकर के बीच में मध्यस्थता करवाएं, वहां पे झूठ बोलना बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल उचित है। निवेदन आपसे करूं, इस प्रकार का कुतर्क होने लगा। कंस को विश्वास न हुआ और क्रोध तो भरा ही हुआ था। हाथ से पकड़ के उस बच्ची जो थी, कन्या थी, उसका पैर पकड़ा हाथों से और उठा के पूरी ताकत के साथ जमीन। लेकिन वाह रे योग माया की शक्ति, वो नीचे क्या जाने वाली, सीधा जाकर छत के पास में हवा में अपना विकराल रूप देवी दिखाई और बोली, तू मुझे क्या मार रहा है कंस? तुझको मारने वाला तो कहीं और जाकर जन्म ले चुका है। अब तू अपने प्राण बचा सकता है तो बचा, मेरी चिंता छोड़। और वही वो शक्ति स्वयं विंध्यवासिनी महारानी के रूप में हमारे प्रयागराज के पास ही विंध्याचल में विंध्य पर्वत के उच्चतम स्थान पर जाकर विराजती हैं। बोलिए श्री विंध्यवासिनी महारानी की। वहां पे जाके बंधुओं वो विराजी और कंस अब अपने पूरे क्रोध में कि बताओ मैं कहां पे क्या सोच रहा था और कहां जाके वो जन्म ले लिया, ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे उसे। एक निवेदन करूं बंधुओं आपसे, हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो कैसे हम लोग भगवान के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। माता जी थोड़ा सा भी गलत हो जाए यही कहेंगे भगवान पता नहीं तो हमारी किस्मत में क्या लिखे, कहाँ के चले आइए, बेमतलब इतना हमको झेलना पड़ता है। दूसरे के जीवन में तो सुख दे दिए, हमारे जीवन में पूरी बाल्टी में डूब जाओ तो सुख नाम का एक दाना ना निकले, वही हाल है। बंधुओं ये तो हम मनुष्य सोचते हैं, लेकिन जरा आप सोचिए उन स्वयं परब्रह्म परमेश्वर को जब अवतार लेना हुआ तो किसी को बताया नहीं जा सकता था। जब अवतार ले लिए तो भी डर बना है कि चुपचाप लेकर के जाओ। बड़े हुए बचपना बीता, अपने सगे माँ बाप अपने साथ नहीं। तो सोचिए जब भगवान ऐसे कष्ट झेल सकते हैं तो हम और आप कितनी बड़ी हस्ती हैं महाराज, कितनी बड़ी हस्ती हैं। ये वास्तविकता है, ये संसार का नियम है। देखिए एक बार राजा अकबर से बीरबल से राजा अकबर ने पूछा कोई एक ऐसा वाक्य बताओ जिसमें सुख और दुख दोनों समाहित हो। अवध जी ऐसा वाक्य। बीरबल ने पत्ती उठाई, उस समय पेपर तो होता नहीं था, पत्ती होती थी। कभी चित्रकूट आइए, वहाँ पे राजापुर में जस्ट बगल में ही थोड़ा सा दूर है, 30 किलोमीटर दूर वहाँ। और यह तो जब कामतानाथ जी की आप लोग परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँ 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे तुलसीदास जी की स्वयं की लिखी हुई रामचरितमानस है, हम लोगों ने देखा। तो वो पेपर पे नहीं लिखी गई थी उस समय, वो पत्ती पे लिखी गई थी। पूरी की पूरी यही रामचरितमानस जो आपके बीच में मैं ला के रखता हूँ कभी कभी।
दर्शन करना हो तो कभी चलिए। और ये महाकुंभ का तो ऐसा एक आयोजन है, वहीं बगले में आपके लिए काशी विश्वनाथ, जिनका वर्णन किया विंध्यवासिनी महारानी विंध्याचल, और इधर चित्रकूट धाम, स्वयं कामतानाथ जी। कामत गिरि भय राम प्रसादा, मन में कोई भी इच्छा लेकर परिक्रमा कर लीजिए और ना पूरा हो तो बताइएगा। ये मेरा अनुभव है। हम लोग तो गए थे 7 दिन। सोचिए, मैं पर्सनल अपना बताऊं, रात में 11 बज जाते थे यज्ञ संपन्न करा के सबको खिला पिला के सुलाने में, तब भी भग जाते थे परिक्रमा करने। 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, और करके आते थे और थकाई भी नहीं लगती थी। मैं चाहूँगा आप लोग आएँ। और महाकुंभ का तो टीज़र भी योगी सरकार ने अभी कल ही परसों में लॉन्च कर दिया। अब तो तैयारियां जोरों शोरों से, क्योंकि देख रहा था मैं क्योंकि परमानेंट अपडेट ले रहा हूँ, और गंगा मैया भी अब अपने स्थान पे चली गई हैं। बस उनसे यही कृपा है कि कुछ दिन महाकुंभ के बाद तक वहीं टिकी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। दोबारा ऊपर आ गई तो भगवान मालिक हैं इस बार। वैसे भी आप लोग की व्यवस्था करना इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, इसीलिए पहले जा भी रहा हूँ यहाँ से। निवेदन आपसे करूं बंधुओं, मैं आपको बता रहा था ये संसार है, दुख है, यहाँ आपको मिलेगा ही। ये दुखालय कहा गया है। जैसे औषधालय होता है औषधियों का घर, सुखालय होता है सुखों का घर, वैसे ये दुखालय है दुखों का घर। और आप धन्यवाद दीजिए उन सभी दुखों को, उन कष्टों को, जिनके द्वारा आपको आपके भगवान याद आते हैं। उन लोगों को भी आप धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में पग पग पर आपका विरोध करते हैं, जिसके द्वारा आपको आपके भगवान स्मरण आते हैं, अन्यत्र कुछ नहीं। ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। एक निवेदन करूं आपसे, गरुड़ पुराण में, धीरेन्द्र अंकल, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हरिनारायण से, कि भगवान ये संसार जो है जहां मनुष्य लोग विराजते हैं वो है क्या? बहुत सुंदर व्याख्या की, ये भगवान के द्वारा की हुई व्याख्या है, सुनिएगा। उन्होंने कहा ये संसार एक वृक्ष है। कैसा वृक्ष? बोले सनातन वृक्ष, जिसके अंतर्गत सनातन के सब लोग हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, ये बताओ भगवान, आप हर पेड़ की एक प्रकृति होती है। जैसे देखिए, बबूल के पेड़ में केवल कांटे कांटे होते हैं। गुलाब तोड़ने जाइए आप लोग और गुलाब का पुष्प पकड़िए, देखिए नीचे कांटे ही कांटे मिलेंगे आपको। रोज का जो फ्लावर होता है उसको। नीम का पेड़ देखिए, दातुन की है आप लोगों ने कभी की नहीं? दातुन होती है यहाँ की नहीं? वैसे होती है ना? और कभी करके देखिए, और दिन न बिगड़ जाए उसको करने के बाद तो बताइए। वो तो टूथब्रश आए हमारे जीवन में, हमारे दांतों को बर्बाद करके चले गए। वरना जब तक लोग दातून करते थे तब तक तो हम लोग को हमारे आजा लोग बताते हैं कि अखरोट हाथ में लेके नहीं, दांते से फोड़ लिया करते थे। और आज सोचे तो दांते न रह जाए। तो बताए कि जैसे नीम के पेड़ की एक प्रकृति होती है कि वो कड़वा रहेगा, गुलाब के पेड़ की प्रकृति जो होती है उसमें कांटा रहेगा, चंदन के पेड़ के पास से आप गुजरिए भर महक आना शुरू। चंदन का वृक्ष जानते होंगे आप लोग। निवेदन आपसे करूं बंधुओं, वैसे ही भगवान बताए कि ये संसार भी एक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? गरुड़ महाराज बोले कि भगवान थोड़ी व्याख्या कह दो तो हमको तो समझ में आएगा, लेकिन जो मारुति भवन में बैठे हुए आपके भक्त हैं उनको भी तो समझ में आना जरूरी है, जो सुवा में है, फिजी में। भगवान बोले ठीक है। उल्लेख करते हुए भगवान बताए कि देखो भैया ये पेड़ है, नीलेश भैया, कोई भी पेड़ हो
लेकिन अब उसमें फल ना हो तो क्या मतलब। हम लोग उन्हीं पेड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जिसमें फल होता है। तो उसमें बताए, हाँ भैया गरुड़ जी, मैं हरि तुमको बता रहा हूं कि इसमें मात्र 2 ही फल होते हैं। कौन सा? पहला है बताए दुख और दूसरा है सुख। बोले अच्छा, लेकिन इसकी रूट्स भी तो होंगी, पेड़ है। बोले हाँ, 3 रूट्स हैं, 3 जड़ें हैं इस पेड़ की, 3 की 3। बोले कौन कौन सी? बोले सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सबसे उत्तम होता है सत्व गुण। कभी गीता पे चर्चा होगी तो जरूर आपको सुनाऊंगा। बोले अच्छा, ये 3 तो इसकी जड़ें हो गई, लेकिन हर पेड़ का रस होता है। जैसे मैंने बताया कि नीम का पेड़ कड़वा। बोले हाँ भैया, इसमें 4 रस तुमको मिलेंगे। ये पेड़ तो है, लेकिन कौन सा पेड़ है? बोले संसार रूपी वृक्ष। इसकी कल्पना आप संसार से करके देखिए तो बताइए। बोले इसमें 4 रस हैं। कौन कौन? तो बताए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, लेकिन इसको जाना कैसे जा सकता है, पहचाना कैसे जा सकता है भगवान? वृंदावन गए हैं आप लोग कि नहीं? निधिवन जाइए, जितने भी वहां पेड़ हैं, शांति आंटी, अधिकतम पेड़ वहां टेढ़े हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरह। बोले हर पेड़ को एक अलग तरीके से पहचाना जा सकता है, इसको कैसे पहचाने? बोले 1 नहीं 2 नहीं 5 प्रकार। बोले कौन? तो बताए श्रोत्र, दूसरा बताए त्वचा, तीसरा नेत्र, चौथा रसना अर्थात नासिका, और चौथा क्षमा करिएगा, रसना अर्थात जीभ, और पांचवा आपकी नासिका। इन 5 सेंस ऑर्गन्स से आप इस संसार को विधिवत आप पहचान सकते हैं। भगवान ने इसीलिए हमें दिया कि हम मनुष्य हैं, भगवान को प्राप्त करें, जीवन को सफल करें, अपने को आगे लेके जाएं, मुक्ति प्रदान हो हमें। हर पेड़ का लेकिन भगवान एक स्वभाव होता है। कुछ पेड़ किसी तरह होते हैं, जैसे कि कुछ की डालियां छोटी, कुछ की डालियां बड़ी। बरगद का पेड़ आप लोग देखिए, उसमें से जटाएं कैसे निकल आती हैं नीचे। पीपल के पेड़ को देखिए, उसका स्वभाव कैसा रहता है, नीचे चले जाइए हवा चलती रहेगी। अब चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हवा लगेगी भैया। बोले इसके तो भैया 6 स्वभाव हैं। कौन कौन से 6 स्वभाव? बोले पैदा होना, बढ़ना, बदलना, घटना और अंतिम में नष्ट हो जाना। ये इसके स्वभाव। फिर बोले पेड़ होती है, उसमें छाल होती है जिसे हम लोग बार्क कहते हैं। इसमें है? बोले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7। बोले कौन कौन सी? बोले रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनसे ये ढका हुआ है। अब आप लोग समझ रहे होंगे किसकी बात हो रही है, इस शरीर की। इतना दिव्य ये शरीर है। बोले शाखाएं हैं इसमें? बोले हाँ है। 8 शाखाएं हैं, जिनके द्वारा, जिन पे पत्तियां आके लगती हैं। बोले कौन कौन सी? तो बोले 5 महाभूत।
पंचतत्वय रचित शरीरा, वो 5 महाभूत और मन, बुद्धि और सबसे गंदा अहंकार। मन है, बुद्धि नहीं, अहंकार है। बुद्धि है, मन है, लेकिन अहंकार नहीं। ये स्थिति होनी चाहिए। और बुद्धि है, अहंकार है, लेकिन मन नहीं, तो मामला गड़बड़ है। बोले इसमें द्वार हैं, ये सांस कहाँ से लेता है वृक्ष? क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो द्वार तो होंगे। बोले हाँ हैं। कौन कौन से? मुख आदि 9 खोड़र द्वार। बहुत संक्षेप में मैं आपको करके बता रहा हूँ, सबसे इजीएस्ट फॉर्म में, बस समझ लीजिए। बाकी कभी जब विधिवत चर्चा होगी तो डूब के इसमें रस लेते हुए बताऊंगा। लेकिन अब पेड़ है धीरेन्द्र अंकल, और पत्ते ना हो तो भी मजा नहीं आता, हवा कैसे लगेगी? तो बताए इसमें भैया टोटल कुल मिला के कुल 10 पत्ते हैं। कौन पत्ते? बोले प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और मुख। ये अपने आप में जितने मैं आपको नाम गिना रहा हूँ बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत गूढ़। एक एक पे हमारी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी जो है इस पे पीएचडी करवाती है काशी में। लेकिन अब पेड़ है तो किसी न किसी पक्षी का बसेरा भी तो होना चाहिए। हमारे यहाँ माना जाता है माता जी कि जिस पेड़ पर पक्षी न रहे वो पेड़ मनहूस है। तो जब ये पेड़ है तो इस पे भी पक्षी होने चाहिए। बोले भैया यू विल ऑलवेज फाइंड 2 birds एट दिस ट्री। कौन कौन? बस ध्यान लगा के सुनिएगा। पहला है जीव, दूसरा ईश्वर, और दोनों को आपस में मिलाने का काम किसका? इस संसार रूपी वृक्ष का। बंधुओं, ये संसार की व्याख्या है। एक ऐसा पेड़ जिसपे जीव और ईश्वर आके रहें। अब सोचिए, वृक्ष का काम ही यही है, जीव और ईश्वर को मिलाना। वही स्थिति आज आपके साथ इनडायरेक्ट वे में हो रही है। भागवत जी स्वयं मुक्तिवर्धक होके, मुक्तिकारक होके आपके बीच अयोध्या से चल कर आई है। चल कर मैं भूरी भूरी साधुवाद देना चाहूंगा, कोटि कोटि आशीर्वाद देना चाहूंगा हमारे अवध शर्मा जी को। श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए आप अपनी माता जी को ही तो केवल मुक्ति प्रदान नहीं करवा रहे, साथ में जितने इतने लोग हैं आप सब लोग इनको धन्यवाद दीजिए कि इनकी वजह से भागवत जी आज आपके बीच में चलकर आई हैं। ये वो भगवान के द्वारा माध्यम बने हैं। भगवान ने इन्हीं को चुना है धर्म के लिए आगे आकर कुछ अच्छा करने का। बहुत बड़ी बात है बंधुओं, बहुत बड़ी। सोचिए, इन्हीं भागवत जी को सुनने के लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे शिष्य परिवार में से जो मेन पिलर्स हैं पूरे ग्लोब के, वो हमारे बीच में वो भी चल करके आए। ऑस्ट्रेलिया से कल आपने देखा था विकलेश अंकल आए थे अपनी वाइफ रोशनी आंटी के साथ। कनाडा से हमारी मोहिनी जी आई थी। न्यूजीलैंड से हमारे धीरेन्द्र अंकल नीलेश भैया आए ही हुए हैं। भगवती आंटी आई हैं हमारी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और शांति आंटी भी आज चली आई हैं ऑकलैंड से। आप अपने आप को केवल साधारण मनुष्य न मानिए,
बहुत बड़ी बात है ये कि आप लोग को कथा सुनने का अवसर मिला। तभी तो सोचिए भगवान ने आपको चुना कि यहाँ क्या कर रहे हो, काम बार छोड़ो, जाओ वहाँ पे जो ज़रूरी है तुम्हारे जीवन के लिए। अब सोचिए ये लोग यहाँ से जाएंगे, मुश्किल से 10, 15, 20 दिन ही खाली रह पाएंगे, काम कर पाएंगे। फिर इन लोग को मैं लेके जा रहा हूँ प्रयागराज साथ में। हमारी यज्ञ जो संपन्न हो रही है, मैंने आपसे बताया था चारों यज्ञ सब लोग संपन्न कर चुके हैं, चारों महाकुंभ में जा जाके। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आज ऐसा है कि ये लोग सब लोग फिर एकत्रित हो रहे हैं एक विश्व शांति आश्रम के नीचे। संभवतः हो सकेगा तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि अवध अंकल और आंटी आपको बिल्कुल यहां न छोड़ू, लेके चलो। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए कोई यहीं फिजी में रह करके कथा सुनने नहीं आ पा रहा धीरेन्द्र अंकल। भगवान कहते हैं तुरंत उनको कह देंगे भैया तुम्हें तो ये काम है जरूरी, कथा छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन सोचिए आप लोग तो आए ही आए, और आप लोग इतनी दूर से चल करके आए। और खासकर मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ स्पेशली आप लोग मेरे लिए यहाँ आए हैं, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। एक परिवार है, विश्व शांति आश्रम एक संस्कार है, एक विचार है अपने जीवन को सुदृढ़ करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का, और अंत में अपने भगवान को प्राप्त करने का। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के विचार है, सिद्धांत है विश्व शांति आश्रम को देश देश में ले जाकर स्थापित करने के लिए। 96 में 97 में मेरे दादाजी को न्यूजीलैंड का PR मिल रहा था अंकल, जब वहाँ पे विश्व शांति आश्रम की स्थापना हुई थी। सब लोग पासपोर्ट लेके चले गए कि चलो गुरुजी अब हमारे साथ रहेंगे। लेकिन दादाजी बोले नहीं, अभी मुझे धर्म को बहुत आगे बढ़ाना है, शायद मैं यहीं तक के लिए सीमित नहीं हूं। निवेदन कर रहा था मैं आपसे संसार के बारे में। ये भागवत की वो कथा है जो भगवान सबको नहीं देते, इसको इजीली मत लीजिए। मैंने आपको बताया था, सोचिए सुखदेव जी भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, और उन्होंने देवताओं जैसे लोगों को भी भागवत की कथामृत का दान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे ये इसके अधिकारी नहीं हैं, ये इसके अनाधिकारी हैं, ये इसका मिसयूज करेंगे। इसीलिए भगवान बहुत लोगों को कथा सुनने का अवसर साक्षात प्रदान ही नहीं करते। बहुत दिक्कतें होती हैं बंधुओं, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। और जिसको अवसर देते हैं तो फिर देखिए इतना बड़ा एक आयोजन होता है कि सब लोग इकट्ठा होते हैं और उसी प्रकार भागवत को सुन के अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जैसे सभी अयोध्या वासियों को भगवान राम अपने विमान पर बैठा के वैकुंठ ले गए। भगवान को स्वयं आना पड़ेगा आप जैसे भक्तों के लिए, और आप जैसे लोगों के लिए नहीं आए तो क्या मतलब। निवेदन मैं आपसे करूं, मैंने आपके बीच में रखी व्याख्या संसार की। क्यों? क्योंकि जब भगवान इतना दुख झेल सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं बंधुओं, क्यों नहीं। अब वो चाहे दुख दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। निवेदन मैं आपसे करूं, कथा के क्रम में आगे बढ़ते हुए, गोकुल में नंदोत्सव हो रहा है। छोटी सी एक चर्चा करूं। नंद जी और यशोदा जी, चलिए ठीक है, भगवान ने बताया वसुदेव जी को, देवकी जी को, कि पिछले जन्म में आप प्रश्नी और शतरूपा थे, दिति और कश्यप थी तो मैं आया। लेकिन आज नंद जी और इधर यशोदा जी को क्यों प्राप्त हुए भगवान? बड़ी बात ये समझने की है।
जब संस्कृत ग्रामर के हिसाब से आप यहां पर विवेचन करेंगे, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से, तो आपको पता लगेगा कि नंद कहा जाता है आनंदः ददात इति नंदः, जो सबको आनंद प्रदान करे वही है नंद। इसलिए भगवान नंद को प्राप्त हुए। आनंद कैसे पाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा, उन्हीं भगवान से एक रिश्ता जोड़ लीजिए, उसके बाद तो भगवान आपके पास। निवेदन करूं आपसे, अब यशोदा तो बोले यशः ददात इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करें। धीरेन्द्र अंकल, सबसे बड़ी हमारी कमी माता जी ये रहती है, छोटा सा काम हुआ नहीं कि ये मैंने किया, आई हैव डन दिस, मी, माइन, माई सेल्फ, ये वो टैग है जिसको सब लोग हैश टैग लगा के यूज करते हैं सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ी गलती यही तो अहंकार उत्पन्न करती है मन में। इसीलिए कभी भी अहंकार करिए ही मत अपने पे। जो सबको यश प्रदान करे वो है यशोदा। मतलब क्या, जब इनको दूसरे पुत्र प्राप्त हुए कृष्ण जी के रूप में, इन्होंने सभी गोपिकाओं से कहा, ब्रज की रानियों से कहा, सबसे अंतिम पायदान तक खड़ी हुई स्त्री से कि बहन, आज जो मेरो ये लालो हुए हुए ना, ये केवल और केवल तुम्हारे आशीर्वाद से हुए हुए। सरलता, सरलता है तो भगवान है। कल मैंने आपको बताया था कि मोह ही कपट चल छिद्र न पावा। प्रकृति हमें सिखा रही है। यशोदा जी को भगवान इसीलिए प्राप्त हुए क्योंकि वो बहुत सरल थी। यही सरलता हमें अपने जीवन में चाहिए नीलेश भैया, अन्यत्र कुछ नहीं। जिस दिन ये सरलता हमारे जीवन में आ गई, सब अपने आप मामला क्लियर होते हुए चला जाएगा। इसीलिए अहंकार करिए मत। लेकिन एक निवेदन करूं, एक अहंकार आप सदा कर सकते हैं। उसके लिए तो भगवान भी आपको छूट देते हैं। वो एक ऑफर है, एक्सेप्शनल मामला। कौन सा? कि सब मेरे राम जी की कृपा है, अन्यत्र कुछ नहीं। ये कभी निंदक हो ही नहीं सकता। अपने भगवान पर अहंकार करिए, बाकी जीतते जाइए संसार में। ये बड़ी बात है बंधुओं। इसीलिए आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जाकर के, किसी और को भी आराम से प्राप्त हो सकते थे, लेकिन वो प्राप्त हुए नंद बाबा को, और प्राप्त हुए यशोदा महारानी को। यशोदा महारानी सबसे यही कहती हैं कि हमारे घर में तो कभी संतान आने ही वाली नहीं थी, मैं तो निसंतान का सर्पदंश झेल रही थी। ये तो सब तुम लोगों का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है कि आज जो ये लाला हुए है, ये केवल और केवल तुम्हारी कृपा है। ये सरलता थी उनमें, इसलिए भगवान प्राप्त हुए। लेकिन वो गोपिकाएं जिनके साथ भगवान ने रास रचाया, उनको क्यों प्राप्त हुए? इतनी लीलाएं भगवान ने गोपिकाओं के साथ की, क्यों की? निवेदन आपसे करूं, गोपी कहा ही उसे जाता है कि गोभी पिबती सर्वेंद्रियम भागवतम रसम सा या गोपी। जो अपनी हर एक इंद्री से भगवान का रसास्वादन करे, उनकी भक्ति का रस ले, वही तो है गोपी। और वो केवल स्त्री नहीं हो सकती, पुरुष भी हो सकते हैं। लेकिन बनना पड़ेगा तुलसीदास, बनना पड़ेगा सूरदास। सोचिए, जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, उन्होंने क्या व्याख्या कर दी भगवान श्री कृष्ण की कि दिखाई पड़ने वाले भी आज तक वैसे नहीं कर पाए। ये भगवान की ही कृपा हो सकती है। बड़ी बात यह है, भगवान को प्राप्त होना है तो हर एक इंद्रिय से आपको उनको पाना पड़ेगा।
उनका रसपान करना पड़ेगा। गोपिकाओं के अंदर विशेषता क्या थी? उन्होंने अपनी आंखों का प्रयोग भी किया तो केवल और केवल भगवान के दर्शन के लिए किया। उन्होंने अपने हाथों का प्रयोग भी किया तो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए किया। उन्होंने अगर अपने मुख का प्रयोग किया तो भगवान का भजन करने के लिए किया। कान का प्रयोग किया तो उन्हीं संग श्रवण कीर्तनम विष्णु वाली हाल हुई। उन्हीं के केवल कीर्तनों का उन्होंने रसस्वादन कानों से किया। और अगर पैर भी उनके चले तो केवल भगवान के काम को पूर्ण करने के लिए चले। इसीलिए कहा गया कि जो हर इंद्री से भगवान का रसपान करे वो है गोपी। गोपी बनना पड़ेगा हमें अगर भगवान को पाना है बंधुओं, यही एक माध्यम है। लेकिन गोकुल में ही भगवान क्यों आए? बड़ी बात तो ये तो बताया गया, गोकुल ही उन सभी इंद्रियों का तो समूह है बंधु। उन सभी इंद्रियों का समूह जहां पे स्वयं भगवान विराजते हैं। और यहां तो उत्सव हो रहा है। अवध अंकल, हम लोग शादी की कार्ड पे लिख तो देते हैं कि विवाहोत्सव, लेकिन वो कभी उत्सव नहीं होता, वो आयोजन होता है। उत्सव तो वो होता है जब आप इसको संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा, जब उत का अर्थ निकलता है तो पता लगता है ईश्वर, और सब का अर्थ होता है प्राकट्य। तो ईश्वर के द्वारा जिसका प्राकट्य हो केवल वही उत्सव हो सकता है, वही उत्सव हो सकता है। हम ये जो सुख ले रहे हैं कि डनलप के गद्दे पे सो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल लिए, बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं, वो सबसे बड़ा सुख है? तो वो सुख नहीं है, वो केवल विषयाजन्य सुख है, मटेरियलिस्टिक सुख, जो केवल क्षण मात्र के लिए होता है। जैसे पीठ में खुजली हो रही है, प्रेम से खुजा रहे हैं, आ हा मजा आ गया, मजा आ गया। और उसके बाद में पता चला हल्का सा नाखून लग गया, खून आ गया और दर्द वहीं शुरू। तो वो कभी आनंद नहीं हो सकता, वो तो विषयाजन्य सुख है बंधुओं, केवल जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से निकलती है और वहीं पे एंड हो जाती है। अंत में आपको दुख दे के जाएंगे। जैसे आप पीठ खजुआ रहे थे, दुख होना शुरू, पहले खजुआओ, बाद में भैया क्रीम लगाओ। हाँ, वो कभी सुख नहीं हो सकता। और जो भगवान के द्वारा कर हमें प्राप्त हो वो केवल सुख नहीं है, वो अपने आप में बंधुओं आनंद है। आनंद माने क्या, इसका तो अर्थ ही नहीं। उसके लिए तो भगवान को प्राप्त होना पड़ेगा। भाई दवा, आप मान लीजिए घर में एसी है, अच्छा मान लीजिए पंखा है। अब आपने सोचा चलो भैया कूलर लेके आ जाते हैं। कूलर है, सोचे चलो अब एसी भी, एयरकॉन लगवा लेते हैं। अब लगवाए तो पता चला कि भैया बिजली गड़बड़ है, 1 हफ्ते तक आएगी नहीं, और बाहर पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ चुका है, अब लेके बैठे रहो। तो ये एसी, कूलर, आपका जो पंखा है वो केवल मटेरियलिस्टिक सुख है, एक लिमिट तक वो है। लेकिन आनंद क्या है, उसको प्रदान होने वाली इनविजिबल इलेक्ट्रिसिटी जो उस तार में फ्लो कर रही है। ये बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा। मतलब क्या, भगवान हमें उस लायक सक्षम तो कर रहे हैं कि हम उस एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे को खरीद पाएं। यही हमें समझना यहाँ पड़ेगा कि सब कुछ हम ले लें लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो सब बर्बाद है भैया, सब बर्बाद है। इसीलिए सब कुछ रहे लेकिन भगवान न रहे तो क्या मतलब। बड़ी बात हमको ये समझनी है यहाँ बंधुओं। यहां पर आज ऐसी स्थिति गोकुल में संपन्न हुई
सब लोग को मन ही मन पता लग गया कि आज केवल यशोदा के आंगन में पुत्र नहीं हुआ, स्वयं इस ब्रह्मांड के अधिनायक आ गए हैं। लग रहा था सबको ऐसा कि भैया मानो गोकुल वासियों के चरणों में लक्ष्मी आ गई हैं। क्यों इतना धन लुटाया गया, इतना लुटाया गया। एक चौराहे पे, जिसे टी पॉइंट आप लोग कहते हैं, वहां पे 3-4 लोग मिलकर इकट्ठा हुए। पहले ने कहा भैया हम तो नंद बाबा के यहाँ गए थे, इतना धन लुटाया गया कि हमें तो एक चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच मिली। दूसरा बोला है हमें तो चांदी की गिलास भी मिली। बोले भैया किस गेट पे गए थे? बोले गेट नंबर 4 से हम लोग अंदर एंट्री लिए थे, वहां मिल रहा था। तीसरा बोला अरे तुम लोग कहाँ सोच रहे हो, मुझे तो एक सोने की थाल भी फ्री में मिल गई। बोले कहाँ? बोले गेट नंबर 8 पे। चौथा बोला यहाँ काहे खड़े हो, पहले वहां पहुंचो। इस प्रकार से धन आज लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है कि भैया कमी है ही नहीं, लूटते जाओ लूटते जाओ लूटते जाओ। अब भगवान आए थे रात्रि में, सूर्य भगवान कह रहे हैं चंद्रमा थोड़ा साइड हटो यार, हम भी देखें अपने भगवान का मुख। चंद्रमा बोले ऐसा है, जब पिछली बार आए थे तो 1 महीने तक तुम नहीं हटे थे, तो अब की बार जब मेरे वंश में भगवान आए हैं तो मैं काहे को हटूं? दिस इज अनफेयर मेरे भाई, गेट साइड गेट साइड। वही जो गोस्वामी जी बताते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस जात न जाना। 1 महीने तक राम जी और कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव था इसे मनाया गया कि लग ही नहीं रहा था कि त्रेता में रात हुई और यहाँ द्वापर में दिन हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता भाई, सृष्टि का क्रम ही बिगड़ जाएगा माता जी कि अगर 1 महीने तक रात ना हो तो उसके लिए विद्वान लोग बताते हैं ए भैया रात हुई लेकिन लोग उत्सव मनाने में इतना आनंदित थे कि पता ही नहीं लगा कब रात हो रही है कब दिन। ऐसे कर कर के 1 महीना बीतता चला गया। ये स्थितियां उत्पन्न हुई बंधुओं, इस प्रकार से सब संपन्न हुआ। अब बंधुओं भगवान हमारे 6 दिन के हो गए, और जब 6 दिन के हो गए तो वो थोड़ी थोड़ी करवट लेने लग गए अंकल। जब करवट लेने लग गए तो सब लोगों ने उनके करवट बदलने का भी उत्सव मनाना शुरू किया। नंदोत्सव खत्म होने के बाद सोचिए, आजकल एक प्रोग्राम घर में हो जाता है तो लोग कहते हैं भैया कैसे वो खत्म हुआ, भगवान बचाए। और सोचिए वहां एक खत्म हुआ नहीं, दूसरे की तैयारी शुरू। यही बात हुई, सब लोग इतना प्रसन्न, सबने कहा इसका भी हम उत्सव मनाएंगे। नंद बाबा बोले भैया हमें क्या करना, हम तो बस सजा धजा के ले आ सकते हैं, बाकी तुम करो। यही हुआ बंधुओं। लेकिन इधर दूसरी साइड में, दूसरी स्क्रीन में जो कंस था वो बहुत परेशान चल रहा था। जानता तो था कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, लेकिन कहाँ जन्म लिया नहीं पता। अपनी सबसे उत्तम दासी पूतना को उसने बुलाया और आदेश दिया कि देखो तुम बाल घातनी हो तो मेरा एक काम करो। बोले क्या महाराज? हमारे पूरे माथुर मंडल शूरसेन मंडल में जितने भी नवजात बच्चे हैं सबको पार कराओ। बोली ठीक है महाराज। इस प्रकार से बंधुओं उधर से वो आदेश पा के निकली और उसका काम था केवल छोटे छोटे बच्चों को मार लेना, उनकी जान को पी लेना, वही उसका भरण पोषण करते थे। अब कंस की आज्ञा पाकर वो नगर में, ग्राम में, हर जगह जा जाकर छोटे छोटे बच्चों को मारने लगी। और जब बंधुओं मारने लगी तो लोगों में एक खौफ तो फैल गया कि हमारे बच्चों को आके कोई मार रहा है। देखिए ये भागवत जी हैं, लेकिन गर्ग संहिता में बताया गया है कि पूतना वहीं रहती है जहाँ पे भगवान के यशोगान का श्रवण कीर्तन भजन आदि इत्यादि पूजा पाठ नहीं होता।
और जहाँ नहीं होगा वहीं आकर ये अपना वास करेगी। बहुत दुष्टा है ये, बहुत दुष्टा। एक दिन की स्थिति बताऊं, आकाश मार्ग से ये उड़ती हुई आई और इच्छा अनुसार अपना रूप बदल ली। और इतना सुंदर रूप बदली, इतना सुंदर रूप बदली कि जाकर के सीधा गोकुल में नंद बाबा के द्वारे जा पहुंची। गोपिकाएं देखी, जब ये नंद बाबा के आश्रम में घुसी तो गोपिकाओं को ये लगा, बताओ, मानो लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी चली आई हैं, इसीलिए किसी ने रोका भी नहीं। अभी एक निवेदन करूं आपसे, ब्रांड न्यू पर्स हो, उसमें आपका $1 भी ना हो, रोड पे गिर जाए तो हर कोई चाहेगा एक बार खोल के देख ही ले। एक फटा चिथड़ा आपका पर्स हो, उसमें दसियों हजार $1 आप भरे रहिए और रोड पे पड़ा रहे, कोई छूने वाला नहीं। वही हालत इसकी भी हुई। गार्ड्स हर किसी को रोक रहे थे, लेकिन इसको नहीं रोके। लग रहा है कहीं की महारानी आई हैं, काहे को, इतना सोना पहन रखा है, वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म है। अब ये अंदर चली तो गई और देख क्या रही हैं कि यशोदा मैया अपने आंगन में लाला को हल्का हल्का झुला के गोद में निद्रा को प्राप्त करवा दी, और प्राप्त करवाते ही वो जाके शैया पे उस पालने में भगवान को विराज दिया। इसने कहा यही मौका है। भगवान नाटक कर रहे थे सोने का, लेकिन ये गई और भगवान ने देखा जैसे आंख खोल के कि अरे वाह मौसी आई हैं आज, तुरंत ही झपक के आंख बंद कर ली। बोले ओ वाह, आ जाएगा मजा। अब यहां से हम अपनी स्टोरी शुरू कर सकते हैं वास्तव वाली। तुरंत ही भगवान ने उस प्रकार आंख बंद कर ली जैसे राख के बीच में जलते हुए अंगारे होते हैं, वो दबे होते हैं लेकिन पता नहीं लगता। आज भगवान श्री कृष्ण की हालत भी वैसी। लेकिन भगवान ने आंखें क्यों बंद की, ये भी सोचने लायक विषय है। क्योंकि भगवान जानते थे कि अविद्या ही पूतना है, और जहां भगवान आ जाए तो वहां अविद्या मतलब अज्ञान टिक ही नहीं सकता। ध्रुव चरित्र में हमने सीखा 5 वर्ष के बालक को क्या पता था क्या होगा, लेकिन पंचजन्य शंख अपना चेहरे घुमा दिया तो सब कंठस्थ, मेमोराइज्ड। भगवान बोले अगर मैंने देख लिया तो पता लगा आगे की लीला ही नहीं हो पाएगी, गुड़ गोबर हो जाएगा, वेट करना है। और दूसरी तो थी ये बाल घातनी पापिनी, और भगवान के सामने कोई भी पापी कभी रह नहीं सकता। और तीसरा बताए तो बताए कि वो प्राण घातिनी थी, और भगवान है सबको जीवन दान प्रदान करने वाले। इसलिए बंधुओं भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानते थे कि आगे की लीला नहीं हो पाएगी। अब इधर जो पूतना थी भगवान को पालने में देखा तो सम्मोहित। भगवान की छवि ऐसी कि उनके दुश्मनों को भी, वो शत्रुओं को भी सम्मोहित कर लेती थी। निवेदन आपसे करूं, एक बार तो वो भी सोचने लगी। बहुत बच्चों को देखा, मारा खाया, लेकिन ये तो अलग है, ये अलग है। एक बार के लिए उसका दिल भी कांप गया, और मन में उसने यही विचार किया, काश ये मेरा पुत्र होता आज। भगवान की ये महिमा है बंधु। और जब देख रही है भगवान को तो मन में कैसे भाव उठ रहे हैं। तो गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है बंधु, उसमें आदि शंकराचार्य भगवान लिख रहे हैं। देखिए किसी को अगर भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर पुत्र प्राप्ति ना हो रही हो, लेकिन जो गोविंद दामोदर स्तोत्र का नियमित पाठ करे तो विश्वास है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि उसको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो जाती है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए बताए भगवान का कि क्या करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम
वटस्य पत्रस्य न पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे बड़ा उसका असर ये पड़ता है जिसके समक्ष भगवान हो ऐसे भाव आते हैं, उसको लेके आगे बताए कि जिह्वे पिबस्या मृतमेव देवं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। व्याख्या क्या खूब की कि करार विंदेन। बंधुओं, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप पूतना बता रही है कि करार विंदेन पदार विंदम। हाथ से लेके पांव तक कितने सुंदर है तुम्हारे। आगे मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। आह, सैकड़ों करोड़ों कामदेव तुम पर कुर्बान, और एक मुख ये इतना सुंदर अवधन के लिए एक तरफ। इतनी सुंदर व्याख्या पूतना जैसी बाल घातनी कर रही है। और भगवान की स्थिति कि वटस्य पत्रस्य न पुटे शयानम। शयन कर रहे हैं लेकिन कैसे? वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम। पैर का अंगूठा दाएं पैर का चूसते चूसते। और अंत में बोले कि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये छवि तो मेरे मन में बस गई, इससे मैं उभर भी पाऊंगी कभी कि नहीं। ऐसा आज स्वयं सोचने लगी पूतना। और ज्यों ही भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा, भगवान ने कहा तथास्तु मौसी, तथास्तु। तुरंत पूतना ने भगवान को पालने में से उठाया और ले करके चली गई घर के पीछे। और भगवान को सोचा चलो जब मारना ही है तो पुत्र की गति दें। स्तनपान कराने की इच्छा से स्तनपान कराने लगी। लेकिन भगवान ने कहा देखो लीला तो करनी है, और इन्होंने अगर मुझे पुत्र माना है तो प्राण मैं कैसे ले सकता हूं। इसीलिए बंधुओं भगवान ने तुरंत क्रोध को बुलाया। क्रोध भगवान का दास है। बोले वैसा है क्रोध, मैं तो इनके केवल दुग्ध का पान करूंगा, लेकिन प्राण का पान करना आज तुम्हारा काम है। अब किसी ने भगवान के सामने एक इच्छा रख दी कि मेरे पुत्र आए, मेरे पुत्र रूप में ये हों, इनको मैं अपने पुत्र रूप में स्वीकारूं, तो भगवान क्यों ना उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो। बंधुओं बहुत सुंदर व्याख्या थी, बहुत सुंदर। और इसी परिस्थिति में इनके साथ तुरंत भगवान ने क्रोध का आवाहन किया। अब एक तरफ प्राण का पान करना शुरू किया क्रोध ने, और माँ की गति प्रदान करते हुए भगवान दुग्धपान करना शुरू। जब तक दुग्धपान हो रहा तो ठीक था, लेकिन जब प्राण का पान होने लगा तो अब वो चिल्लाए छटपटाए
और उड़ के आकाश में चली गई। उसने सोचा इसको पहले उठा के फेंकती हूँ, पीड़ा खत्म हो, लेकिन भगवान छोड़ने वाले कहाँ, इतनी जोर से चिपट के पकड़ लिया। अब अपने हाथ पैर पीटने लगी, पीटने लगी, पीटने लगी। भगवान ने कहा देखो, अब तुमने अपना पुत्र माना है तो मैं तड़पाऊंगा नहीं। वैसे भी कलयुग में ऐसे बहुत पुत्र होंगे जो अपनी माँ बाप को ही अपना नहीं मानेंगे और घर से मार के भगा देंगे, तो वो ड्यूटी उनके लिए रहने दो, मैं केवल दुग्धपान करूंगा। देखिए, भगवान कभी अपना नाम लेकर के किसी को नहीं बुलाते अपने पास। या तो कोई रोग होगा और या तो कुछ नहीं। सबसे सरलतम आजकल चल रहा है रेडिएशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट। अवस्था से थोड़ा ही दूर थे, किशोरावस्था हमारे 16 वर्ष की आयु। अब भगवान 14-15 वर्ष के, और इतनी आज़ादी तो मिल गई, फ्रीडम, कि ये गाय चराने अकेले मित्रों के साथ जाते थे। अब एक बार की बात है, ऐसे ही ये भी गाय चराने जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं पता है अरविंद जी? अब साथ दीजिए। दृश्य इतना सुंदर, नंद बाबा ने कहा कि ऐसा है, जाओ कन्हैया, जाके आज गायों को चरा के आओ वन से। बोले ठीक है। और भक्त जब उसका विवेचन करता है तो कहता है कि आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब वही बात कि आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। 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 और बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। इसीलिए हाँ, छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गोकुल में भगवान गायों को चरा रहे हैं यमुना के किनारे। कौन सा दृश्य है, अब उसका वर्णन सुनिए कि घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल। घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल। ये गड़बड़ बात है। हम ही लोग क्यों गाए? 5 दिन से तो हम ही लोग गा रहे हैं।
खासकर सोरांग म्यूजिकल्स इतना अच्छा साथ दे रहा है कि कथा जीवन तो हो उठती है। सोशल मीडिया से भी बहुत मुझे इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स आए, लेकिन ये बात गड़बड़ है। मैं चाहता हूं आप भी मेरा वही साथ दे जो कभी आपने मेरे दादाजी का दिया था। अब उस टक्कर में बात हो तो भैया मजा आए। अपनी आवाज भी दिखाइए कि घास खाए गए या दूध पीवे ग्वाल। अभी भी केवल आगे वालों की ही आवाज आ रही है, पीछे वाले सभी लोग कृपया न सोएं। आप लोग, आपसे निवेदन है, इसके बाद कथा को विश्राम ही है। अरविंद भैया थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट अब धीमा रखिए, इनकी आवाज सुनना ज्यादा जरूरी है आज। इसीलिए घास खाए गए या दूध पीवे ग्वाल, ये बात। अब इसी तरह मैं एक लाइन बोलूंगा, दूसरी आप बोलेंगे, तब तो मजा आएगा कथा में। ठीक है? तो चलिए कि घास खाए गए या दूध पीवे ग्वाल, और माखन खावे मेरो मदन गोपाल। ये बात गड़बड़ है। नीलेश भैया आप लोग की ही आवाज नहीं आ रही है, दूसरों को क्या बोलेंगे? सब लोग साथ दें। अवध अंकल लगाइए पूरा जोर, जितना खाया है आज यही निकल जाए ना। इसीलिए छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अच्छा, अगला दृश्य वो बता रहे हैं कि छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ। ये बात, छोटी छोटी लंगोटी, छोटे छोटे हाथ। हाँ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। इसीलिए छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। देखिए दिस इज अनफेयर। एक बार आवाज उठाते हैं तो फिर धीमे हो जाते हैं, खासकर उधर से लास्ट वाले सब लोग पीछे से। मैं चाहता हूं सब लोग साथ दे। देखिए 5वां दिवस आज हो गया संपन्न। नाम भर का कल 6वां दिवस है और 7वें दिन तो फॉर्मेलिटीज होती हैं केवल। अब मैं चाहता हूं जब हम लोग के जाने का समय आ ही गया है यहाँ से लगभग, तो एक बार आप लोग सब लोग, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो, हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सोहा छोटो सोहा छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, जोर से गाना है, ठीक है, ऊपर वाले सुर में। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो, हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बंधुओं, इसी तरह से भगवान गौचारण लीला करवा रहे थे तो मित्र श्री दामा की ओर से पता लगा उन्हें कि कालिया नाग जो है कालिया दह में रहता है। भगवान गए, उससे युद्ध किया, संपूर्ण गोकुलवासियों के समक्ष निकल करके आए और ऐसा नृत्य किया उसके फनों पे, ऐसा नृत्य किया कि मत पूछिए मत पूछिए। साक्षात लग रहा था आज भगवान श्री कृष्ण नहीं स्वयं भोले भंडारी उतर करके आए हैं और उस 1000 मुख वाले कालिया नाग पे अपना तांडव नृत्य कर रहे हैं। भक्त ने कहा कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। आज लग ही नहीं रहा, भगवान ने उस समय अपना शिव रूप भी सबको दर्शन करवाया। उसके बाद सब जब घायल हो गए एक एक करके मुख, तो नाग पत्नियों ने कहा क्या करें, कहीं जाते हैं तो आपके गरुड़ परेशान करते हैं तो क्या करें। बोले ऐसा है, विषाक्त न करो यमुना जी को, मैंने तुम्हारे पति के सर पे अपने चरण रख दिए हैं, इसलिए अब गरुड़ कहीं परेशान नहीं करेंगे और तुम जाकर रमणीक द्वीप पे अपना जाके निवास स्थान बनाओ। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि रमणीक द्वीप कहाँ है, क्योंकि मैं खुद रमणीक द्वीप पे हूँ, यही लंबासा में आपका कालिया जो नाग का मंदिर है वो है। अब अभी मुझे पता चला कि उसके ऊपर छत ही नहीं है, वो धीरे धीरे शायद बढ़ता रहता है। तो कालिया नाग आकर यहाँ विराजने लगे, अपना निवास स्थान बना लिया। और इसके बाद बंधुओं, भगवान ने अपनी गोवर्धन लीला इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए संपन्न की, स्वयं गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अपने भक्तों की रक्षा की। और आज की कथा को यहीं पे विश्राम। कल भगवान का विवाह रहेगा, जितने लोग आए हैं वो तो आए ही, कल भी आए, क्योंकि कथा का मुख्य जो फल होता है वो विवाह में ही मिलता है। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे विवाह में जाया जाता है। अवध अंकल, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कल कि आधे लोग घराती रहेंगे, आधे लोग बराती। हाँ भाई, भगवान का विवाह है, क्यों पीछे रहा जाए इसमें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को आज ही बांट दें। वैसे भी आपने इतना अच्छा आयोजन किया, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले कि क्या बताऊं, मन बहुत प्रसन्न है। और मिलने में संकोच मत करिए। देखिए, जो चाहते हैं मिलना वो आराम से अवध अंकल के घर पे आके मिल सकते हैं मुझसे, क्योंकि आज कई लोगों ने कहा कि आपसे मिले कैसे, तो हमने कहा अपने निवास पे ही रहते हैं, क्योंकि मैं तो सीधा अपने नाम का ठप्पा अवध अंकल के घर पे लगा दिया हूँ कि आपका घर इज इक्वल्स टू हमारा घर, और हमें कहीं जाना है नहीं। तो जिनको भी मिलना है वो लोग आपस में आए, आराम से मिले, कोई वैसे बात नहीं है। और हाँ, मैं 3-4 दिन से समय गंभीरता से एक चीज़ भूलता जा रहा था। दास का सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है भगवत सानिध्य। आप फेसबुक पे जाके लिंक खोज सकते हैं यूट्यूब चैनल का। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं हूँ और आप लोगों के ही बलबूते मुझे आगे बढ़ना है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यहाँ से मैं
2 से 3 दिन के अंदर में 100 सब्सक्राइबर्स चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद ही मुझे मिलेगा तो मैं बहुत आगे जाऊँगा। देखिए, बहुत छोटी सी उम्र है और मनोबल बढ़ाना आपका काम है। और यूट्यूब पे भी डायरेक्ट आप जाके सर्च कर सकते हैं भगवत सानिध्य, उसमें मेरे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइए मिल करके आरती की जाए भगवान की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम आंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लटा में ठंडे बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारे की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्ड्रीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। मापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सीताराम की जय। आप सभी लोग आरती का दर्शन करें। पूजनीय गुरु जी आपसे आग्रह है, कुछ लोग आपसे भेंट करना चाहते थे, उन्होंने मुझे संपर्क किया, तो आज आप थोड़ी देर नीचे जाएं और लोगों की जो इच्छा है पूरी करें। लोग आपसे मिलने चाहते हैं, कुछ आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, और हो ना हो एक और अवध अंकल भी होंगे यहाँ पर जो ऐसे कथा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपसे आग्रह है, हम गुरु का भजन गाते हैं, आप जाकर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं 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 गुरुवर हो शरणागतं 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 गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर हरि नाम में ऐसी अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी अमृत है, नाम तुम्हारा क्या जाने। प्रभु नाम में ऐसा अमृत है,
ये दुनिया वाले क्या जाने प्रभु नाम में ऐसा अमृत है। दुनिया वाले क्या जाने। जो मन हरि जी में रहते हैं परवाह नहीं उसे दुनिया की। जो मन हरि जी में रहते हैं परवाह नहीं उसे दुनिया की। परवाह नहीं उसे दुनिया की। वो शाम रंग में ऐसे रंगे, वो शाम रंग में ऐसे रंगे। ये दुनिया वाले क्या जाने प्रभु नाम में ऐसा अमृत है। हर दुनिया वाले क्या जाने प्रभु नाम